नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यस के कैंपस में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम करने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाओं को, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनमें आपके ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जैसे आपका यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी लेखपाल या होमगार्ड या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, उनमें आपके ऐसे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। जो अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम चल रहा है, उसमें डेली 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो क्लास में आपको शुरू से अंत तक बने रहना है और अंत में अपने स्कोर शेयर करने हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे योजना आयोग के बारे में। तो पंचवर्षीय योजनाओं को भारत में लागू करने के लिए योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। कब किया गया था आप बताएंगे? 15 मार्च 1950 को किया गया था। और जो योजना आयोग होता है, उसका अध्यक्ष कौन होता था आप बताएंगे? प्रधानमंत्री होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था आप बताएंगे? प्रधानमंत्री होता है। और प्रथम योजना आयोग जो थी, उसके अध्यक्ष कौन थे तो आप बताएंगे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू प्रथम अध्यक्ष थे। और प्रथम उपाध्यक्ष पूछता था आप बताएंगे? गुलजारी लाल नंदा। कौन है? गुलजारी लाल नंदा प्रथम उपाध्यक्ष थे। और 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया। कब कर दिया था? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। और जो नीति आयोग है, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो आप बताएंगे? नरेंद्र मोदी। और प्रथम उपाध्यक्ष पूछता था आप बताएंगे? अरविंद पनगड़िया थे। और राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। कब किया गया तब बताएंगे? 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। और राष्ट्रीय विकास परिषद का काम क्या था आप बताएंगे? योजना आयोग द्वारा लागू पंचवर्षीय योजनाओं को ठीक तरीके से संचालित कराना। क्या काम है? तो जो योजना आयोग द्वारा लागू पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, उनको ठीक तरीके से संचालित कराना इसका काम होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तब देखेंगे हम पहले क्वेश्चन से, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? बताएंगे आप। जो पहली पंचवर्षीय योजना है, उसकी अवधि क्या थी? तो 1951 से 56। कब थी तो बताएंगे? पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1956 थी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? दयाराम साहनी, पीसी महालनोबिस, हेराल्ड डोमर मॉडल या इनमें से कोई नहीं? तो बताएंगे आप सभी, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी किस मॉडल पर आधारित थी? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हेराल्ड डोमर मॉडल पे। किस पे तो आप बताएंगे? हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताएंगे आप सभी? औद्योगिक विकास, कृषि विकास, आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग विकास या इनमें से कोई नहीं? तो बताएंगे आप सभी, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग विकास। क्या उद्देश्य था तब बताएंगे? आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग विकास इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? बताएंगे आप सभी, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1956 से 1961 तक थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? बताएंगे आप सभी, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी किस मॉडल पर आधारित थी? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पीसी महालनोबिस मॉडल पे। किस पे तब बताएंगे? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने उद्योग स्थापित किए गए थे? बताएंगे आप कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने उद्योग स्थापित किए गए थे? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 3 उद्योग। कितने तब बताएंगे? 3 उद्योग स्थापित किए गए थे। तो कौन कौन से उद्योग स्थापित किए गए? तो आपको पहला ध्यान रखना है, भिलाई। कौन सा? भिलाई लौह इस्पात उद्योग। कहाँ पे है तो आप बताएंगे? छत्तीसगढ़ में है। और किसकी सहायता से इसकी स्थापना हुई तो आपको बताना होगा, रूस की सहायता से। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से इसकी स्थापना हुई थी। और दूसरा उद्योग कौन सा था? आप बताएंगे? राउरकेला। कौन सा? राउरकेला लौह इस्पात उद्योग। कहाँ पे स्थित है तो आप बताएंगे? उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में स्थित है। और जर्मनी की सहायता से इसकी स्थापना हुई थी। और तीसरा उद्योग कौन सा? तो आपको बताना होगा दुर्गापुर। कौन सा है? दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग। कहाँ पे स्थित है तो आपको बताना होगा? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। और ब्रिटेन की सहायता से इसकी स्थापना हुई थी। इन तीनों को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? बताएंगे आप सभी, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, 1961 से 1966। क्या थी तो आपको बताना होगा? 1961 से 1966।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल सिंचाई परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई थी। बताएंगे जो भाखड़ा नांगल सिंचाई परियोजना है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई थी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाए पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। किसमें तो आप बताएंगे पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। बताएंगे आप सभी जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, कृषि विकास एवं औद्योगिक विकास। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। बताएंगे कि बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। किसमें तो आप बताएंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। और इसकी स्थापना कहाँ पे की गई तो बताएंगे झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में इसकी स्थापना की गई। किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है। बताएंगे किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल योजना माना जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना को। किसको? तीसरी पंचवर्षीय योजना को। और इसके असफल होने का कारण क्या था तब बताएंगे भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत चाइना युद्ध और बंगाल में भीषण सूखा, यही इसके असफल होने के कारण थे। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला योजना अवकाश की अवधि क्या थी। बताएंगे जो पहला योजना अवकाश हुआ था उसकी अवधि क्या थी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है 1966 से 1969। क्या थी तो आप बताएंगे 1966 से 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। बताएंगे चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है 1969 से 1974 तक। कब से कब तक? 1969 से 1974 तक। किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। बताएंगे आप कि किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना में। किसमें हुआ था आपको बताना होगा चौथी पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है श्वेत क्रांति का शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुआ। बताएंगे कि श्वेत क्रांति का शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुआ। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाए चौथी पंचवर्षीय योजना में। किसमें तक बताना होगा चौथी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई थी। बताएंगे कि किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना में। किसमें तो आपको बताना होगा चौथी पंचवर्षीय योजना में। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। बताएंगे आप सभी की जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी उसकी अवधि क्या थी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1974 से 1978 तक। कब से कब तक? 1974 से 1978 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। बताएंगे किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना में। किसमें तो आप बताएंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल ही चली थी। बताएंगे कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल ही चली थी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। कौन सी तो आप बताएंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल ही चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी। बताएंगे दूसरी योजना अवकाश की अवधि क्या थी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1978 से 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। बताएंगे कि छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1980 से 1985। अगला क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई। बताएंगे किस पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है छठी पंचवर्षीय योजना में। किसमें तो आप बताएंगे छठी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किए गए। बताएंगे किस पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किए गए। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना में। किसमें शुरू किए तो आप बताएंगे चौथी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। बताएंगे आप सभी की सातवीं पंचवर्षीय योजना की
अवधि क्या थी? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1985 से 1990। क्या था? तो आपको बताना होगा 1985 से 1990। अगला क्वेश्चन है, भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? बताएंगे आप सभी इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना में। किसमें दिया गया था? आप बताएंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना में नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़वाल समिति के द्वारा सबसे पहले गरीबी की माप किस पंचवर्षीय योजना की समय में की गई थी? तो बताएंगे सबसे पहले गरीबी की माप किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में। किसमें की गई? तो आप बताएंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी? बताएंगे आप कि जो तीसरा योजना अवकाश है उसकी अवधि क्या थी? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1990 से 1992 तक। कब से कब तक? 1990 से 1992 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? बताएंगे आप सभी 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 1992 से 1997 तक। अगला क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताएंगे आप सभी कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा मानव संसाधन का विकास। क्या था? तो आपको बताना होगा मानव संसाधन का विकास आपका सही जवाब हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 की शुरुआत हुई थी? बताएंगे किसमें प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 की शुरुआत हुई थी? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना में। किसमें? तो आपको बताना होगा 8वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? बताएंगे आप सभी जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है उसकी अवधि क्या थी? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1997 से 2002 तक। कब से कब तक? 1997 से 2002 तक। और इसी योजना में केसीसी योजना लागू हुई, यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गई थी। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताएंगे आप सभी जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है उसके मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? बताएंगे आप सभी कि जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी उसकी अवधि क्या थी? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 2002 से 2007 तक। कब से कब तक? 2002 से 2007 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताएंगे आप सभी जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा गरीबी बेरोजगारी को समाप्त करना। क्या था? तो आपको बताना होगा गरीबी बेरोजगारी को समाप्त करना। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? बताएंगे आप सभी जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है उसकी अवधि क्या थी? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 2007 से 2012 तक। कब से कब तक? 2007 से 2012 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताएंगे आप सभी 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा तीव्रतम एवं समावेशी विकास। क्या था? तो बताएंगे आप तीव्रतम एवं समावेशी विकास। अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गई प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी थी? तो बताएंगे आप 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गई योजनाएं कौन कौन सी थी? राजीव ग्रामीण आजीविका मिशन, राजीव आवास योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम या उपयुक्त सभी? तो ऑप्शन ई आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी योजनाएं जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू गई थी। तो ऑप्शन ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? बताएंगे आप 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 2012 से 2017 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम जनधन योजना को कब शुरू किया गया था? 2010 में, 2018, 2014 या 2020 में? तो बताएंगे पीएम जनधन योजना को कब शुरू किया गया था? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 2014 में। कब शुरू किया गया था? बताएंगे 2014 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। और कमेंट बॉक्स में आप ये भी बताएंगे कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है।
क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।